झारखंड के सीमांत पर स्थित पलामू लोकसभा चुनाव में कल 13 मई को झारखंड के प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हो गया। कल संपन्न हुए चुनाव के बाद हर किसी के मन में पलामू के चुनाव परिणाम को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है। लोग अनुमान लगाने में, अटकलबाजी करने में पूरी तरह से मशगूल हैं। हम यहाँ आज पलामू लोकसभा चुनाव में कल पड़े मतदान के रुझान के आधार पर स्थिति परिस्थिति का आकलन करेंगे। इसकी शुरुआत में हम यहाँ से करना चाहेंगे कि पलामू लोकसभा चुनाव में 2-3 फैक्टर महत्वपूर्ण रहा। पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर था कि निवर्तमान सांसद एनडीए के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी इतना प्रभावी रहा कि शुरू से लेकर मतदान केंद्रों तक उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। यही कारण है कि कल गढ़वा जिले में चिनिया तथा गेरुआ स्थिति मतदान केंद्र पर निवर्तमान सांसद बीडी राम को मतदाताओं का विरोध करना पड़ गया। हालांकि सीधे मतदाता न कहकर हम यह कह सकते हैं कि विपक्षी दल का विरोध करना पड़ा, और उसकी शुरुआत में उनसे जो सवाल किए गए कि 10 साल में आपने क्या किया है कि वोट मांगना है, यहीं से हुई। यह बात दीगर रहा कि गेरुआ सूती में उनके साथ जो हुआ सो हुआ। चिनिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बीडी राम के पक्ष में जबरदस्त जवाब दिया। इस घटना का हम सिर्फ इसलिए उल्लेख किए हैं कि बीडी राम के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी जो शुरू से प्रभावी रहा, वह अंत तक बना रहा। लिहाजा एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के मतदान में यह पक्ष पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा। रही बात दूसरे फैक्टर का, तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इस बार का जो मतदान हुआ उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में जो भी गठबंधन से जुड़े दल थे, हालांकि गठबंधन में यहाँ गढ़वा पलामू में राजद और झामुमो को छोड़कर किसी में कोई बहुत जान नहीं रह गया। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी थी ही नहीं कि वह कहीं बहुत कुछ मदद कर सकती थी। हालांकि कांग्रेस खड़ी रही, कांग्रेस का खड़ा रहना नहीं खड़ा रहना बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन झामुमो और राजद दोनों एकजुट होकर इस चुनाव में जो नई प्रत्याशी ममता भूया, जिनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं था, उनके पक्ष में, तो यह बीडी राम के लिए एंटी इनकम्बेंसी जहां उनका निगेटिव रहा, वहीं ममता भूया के लिए यह एक पॉजिटिव रहा। यहाँ मैं ममता भूया और बीडी राम, एनडीए और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी का ही सिर्फ चर्चा की शुरुआत किया हूँ। इससे आपके मन में जिज्ञासा हो सकता है कि एक तीसरे प्रत्याशी कामेश्वर बैठा का भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता था, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि कल जो रुझान देखने को मिला विभिन्न मतदान केंद्रों पर, विभिन्न प्रतिनिधियों से, हमारे जो क्षेत्रीय जो पत्रकार हैं उनसे जो बातचीत हुई, उससे जो बसपा का आधार वोट, जिसको हाथी छाप, जिसके सिंबल रग रग में हाथी बसा होता है, सिंबल जो जाटो, जो यहाँ चमार जाति कहा जाता है, उनका वोट भी इस बार बसपा ने नहीं ले पाया। उस वोट का भी डिसीजन पूरी तरह से 100 तो नहीं, लेकिन 75% बसपा का वोट जो है, 70-75% बसपा के वैसे समर्थक जिनके दिल में कभी हाथी रहा करता था, बहन मायावती रहा करती थी, वे लोग भी इस बार भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में मतदान करते देखे गए, सुने गए। तात्पर्य कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी कामेश्वर बैठा की स्थिति बहुत ही खराब नजर आया। रुझान में वे कहीं भी त्रिकोण बनाने की बात तो दूर रहे, सम्मानजनक वोट लाते भी नहीं दिख रहे हैं। इसलिए यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि पलामू लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए बनाम
इंडिया गठबंधन के बीच में विष्णु दयाल राम बनाम ममता भूया के बीच में हुआ तथा दोनों पक्षों की ओर से कल जो रुझान देखा गया उसमें कौन कहाँ कितना भारी पड़ा यह कहना बहुत कठिन है। दोनों के पक्ष में बड़े ही साधे हुए तरीके से मतदान हुआ। अब हम यहाँ विधानसभावार एक एक विधानसभावार स्थिति का आप जो रुझान हम लोगों को पता चला है, जो रुझान मिला है, आपके बीच में चर्चा करना चाहेंगे। जहाँ तक भाजपा के पक्ष में एज का प्रश्न है, 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में डाल्टनगंज, विश्रामपुर तथा गढ़वा 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा को एज मिलता दिख रहा है। यहाँ पर भाजपा के पक्ष में मतदाताओं का रुझान दिखा, अच्छा खासा दिखा। इसलिए इन 3, हालांकि ऐसा नहीं कि ममता भूया यहाँ बहुत पीछे हैं, लेकिन इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के लिए काफ़ी वोट जो है उसका जो जनाधार है वह दिखा। और सिर्फ पूरे चुनाव में, सिर्फ यही 3 विधानसभा चुनाव में, पूरे चुनाव में सिर्फ इस बार वोट सिर्फ इस नारे के साथ हुई कि बीडी तेरा खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। इस मसले पर यहाँ के मतदाताओं ने, लाभार्थी जो यहाँ के थे, लाभार्थियों ने बीडी राम के पक्ष में मतदान किया है। सिर्फ बीडी राम के पक्ष में एक चुनाव में जो मतदान का जो रुझान दिखा उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मोदी और मोदी के लाभार्थी, उनका राष्ट्रीयता, राम मंदिर और जो जातीय समीकरण, जातीय ध्रुवीकरण जो मोदी ने अति पिछड़ी जातियों का किया है, उनका फॉरवर्ड के साथ अति पिछड़ी जाति यादव छोड़ करके और मुस्लिम मतदाताओं में छोड़कर पिछड़ी जाति के अधिकांश मतदाताओं का मत इस बार पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अधिकांश इलाके में भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में मिलता दिखा। ऐसे में गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र तथा डाल्टनगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो रुझान पता चला है उससे यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ममता भूया के मुकाबले आगे हो सकती हैं। मैं हो सकती है इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार के मतदाताओं का रुझान गजब दिखा। मतदान केंद्र पर मतदाता चाहे उन्हें कोई कुछ भी सुना दे, लेकिन वे मन बना चुके थे और अपना मन बनाकर ऐसा साइलेंट वोट दिए हैं कि वह वोट उनका जो है उसका वास्तविक आकलन 4 जून को जो मतगणना होगा उसके बाद ही पता किया जा सकता है। किंतु जो विभिन्न स्रोतों से जानकारी हासिल किया गया उसके आधार पर कहा जा सकता है कि एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के लिए विश्रामपुर, डाल्टनगंज तथा गढ़वा विधानसभा में एज है और वे आगे निकल सकते हैं। रही बात ममता भूया के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में, तो ममता भूया को यदि क्रमशः देखा जाए तो पाटन छतरपुर में काफ़ी मजबूत है, हुसैनाबाद में भी उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है और भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी जोरदार दोनों के बीच में भिड़ंत हुआ है। वहाँ एनडीए तथा इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी विष्णु दयाल राम एवं ममता भूया के बीच में भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भारी टक्कर देखा गया। दोनों ओर से मतदाताओं का ध्रुवीकरण, जातीय गोलबंदी कहें या यूँ कहें कि इस बार मोदी के पक्ष और विरोध में वहाँ गोलबंदी बहुत ही तरीके से रुझान में देखने को मिला। वैसे भी पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भवनाथपुर और हुसैनाबाद 2 ही ऐसा इलाका है, हालांकि छतरपुर में भी है, जहां माई समीकरण का मजबूत जनाधार है। कहने का मतलब कि माई समीकरण का मजबूत वोट है। विशेषकर भवनाथपुर में जो यादव मतदाता हैं वे काफ़ी ताकतवर हैं और इसका रुझान देखने को मिला। भवनाथपुर के खरौंधी प्रखंड को देख लें, भवनाथपुर को देख लें, सगमा को देख लें,
धुरकी प्रखंड को देख लें तो वहाँ यादव और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण बड़ा ही जबरदस्त दिखा और आनंद प्रताप देव के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से तन्मयतापूर्वक लगे रहने के कारण वहाँ पर आदिवासी मतों में भी विभाजन दिखा। जो विशेषकर खरवार जाति का मत है, जिसको कहा जाता है कि भाजपा का वो धर्म भीरू होता है, भाजपा का परंपरागत वोट है, वह वोट भी धुरकी के इलाके में भाजपा और एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच में मतदान केंद्रों पर बढ़ता हुआ दिखा गया। इसका प्रतिशत क्या है वास्तविक आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन माना के चला जा रहा है कि खरवार जाति का वोट भी लालटेन को मिला। और जैसा कि मैं बताया कि पूरे पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इस बार हाथी छाप जिनका पहला पसंद रहा करता था चमार जाति का, उसका वोट बहुत जबरदस्त तरीके से ममता भुइयां के पक्ष में दिखा है। ऐसे में भनातपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है और इस कांटे के मुकाबले में कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रहेगा कहना बहुत मुश्किल है। मतगणना के बाद ही इसका आकलन किया जा सकता है। रही बात हुसैनाबाद का, तो हुसैनाबाद में भी जो वहाँ का स्थिति, वहाँ का रुझान देखा गया, वहाँ भी दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। वहाँ भी मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण दिखा वह मोदी के पक्ष और मोदी के विरोध में दिखा और वहाँ पर भी दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष है हुसैनाबाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र में। वैसे भी वहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ जो विधायक हैं, भले ही कमलेश सिंह एनसीपी के विधायक हैं, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उनका रुझान था, अखबारों में बयानबाजी था, लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार कमलेश सिंह अखबारों तक ही सिमट रहे। औपचारिकता निभाया है उन्होंने, बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके। जिस तरह से वहाँ संजय सिंह यादव ने लालटेन छाप के लिए, ममता भुइयां के लिए प्रयास किया, वैसा प्रयास वहाँ कमलेश सिंह का नहीं दिखाई पड़ा। ऐसे में ऐसे भी हुसैनाबाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो वहाँ का मतदान का प्रतिशत भी देखिए तो सबसे कम रहा, 55.3% मात्र वहाँ मतदान हुआ है। इससे भी लगता है कि हुसैनाबाद में मतदाताओं का इस बार मतदान के प्रति बहुत ही कम रुझान दिखा, बहुत उदासीन रहे। उदासीन मतदाता क्या कर सकेंगे, और ऐसा आकलन किया जा रहा है कि जो भाजपा के मतदाता हैं, एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के जो मतदाता हैं उनमें ही ज़्यादा उदासीनता थी। इसलिए हुसैनाबाद में संभव है कि दोनों के बीच में जो कांटे की टक्कर हुई है उस पर ममता भुइयां को एज मिल सकता है। रही बात छतरपुर का, छतरपुर में तो जबरदस्त चर्चा है। वहाँ चर्चा है कि मतदान से एक दिन पहले वहाँ साले के प्रेम ने जीजा बीडी राम को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। वहाँ जो मतदान केंद्र पर जो एजेंट बनाने के लिए, जो संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जिनको जिम्मेवारी थी, मनोज भुइयां और कोई पांडे जी दोनों मिल करके वहाँ प्रभारी सह प्रभारी थे, उनको बूथ कमेटी का सारा कागज पत्र पैसा कौड़ी उनको देना था। किंतु बीडी राम का जो साला प्रेम है राधा किशोर, जो अभी किसी पार्टी में भी नहीं है, भाजपा में भी नहीं है, लेकिन रिश्ते का दुहाई देकर के सारा कागज जो है मतदान केंद्रों पर वहाँ बीडी राम का जो बूथ था वो भाजपा के हाथ में, प्रभारियों के हाथ में रख करके राधा किशोर के हाथ में रह गया। इसका जबरदस्त वहाँ रिएक्शन दिखा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच, और बताया जाता है कि भाजपा के अंदर में भारी भीतरघात हुआ है छतरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में। और ऐसे में छतरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लोगों का दावा है रुझान के आधार पर कि वहाँ ममता भुइयां का लीड करना लगभग तय है। वहाँ दावे किए जा रहे हैं कि पलामू के 6 पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में छतरपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर निश्चित रूप से लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर ममता भुइयां लीड कर सकती है, ममता भुइयां के पक्ष में एज दिख रहा है। रही बात डाल्टनगंज का, पलामू का, तो पलामू लोकसभा मुख्यालय क्षेत्र से जुड़े डाल्टन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के, तो वहाँ मैं शुरू से ही आपको बता चुका हूँ कि डाल्टनगंज
गढ़वा और विश्रामपुर में लोकसभा के इस चुनाव में कल जो मतदान हुआ है, जो रुझान मिला है, वहाँ पर भाजपा का एज ज़्यादा है, भाजपा भारी दिख रहा है। वहीं भवनाथपुर, हुसैनाबाद तथा छतरपुर में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भैया के पक्ष में एज ज़्यादा दिख रहा है। इस चुनाव में जो मतदान प्रभावित हुआ, मतदान की जो स्थिति रही, उसमें और कुछ यहाँ चर्चा कर देना आवश्यक है। जो विभिन्न स्रोतों से छनकर बात सामने आ रही है कि भाजपा के लिए जहाँ बीडी राम का एंटी इनकम्बेंसी बहुत कमजोरी रहा, वहीं भाजपा के जितने भी टिकटार्थी थे, सबों के बारे में एक चर्चा है अंदर खाने में कि सारे लोगों ने भीतरघात किया। कहने का मतलब कि भाजपा के अंदर जबरदस्त भीतरघात हुआ है। भाजपा के जो चुनाव लड़ने वाले तथाकथित प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों के द्वारा जो टिकट नहीं मिलने से निराश थे, उनके द्वारा अंदर ही अंदर बीडी राम को, उनके मन में यह बात थी कि बीडी राम जब तक चुनाव हारेंगे नहीं, तब तक पलामू से उनका बोरिया बिस्तर नहीं बंधा सकता है। क्योंकि उन लोगों के मन में यह शंका है कि इस बार के चुनाव में बीडी राम अगला बार हो सकता है अपनी बेटी, जो उनकी बेटी बहुत एक्टिव है, उनकी बेटी की ही अंदर में जो है सो कमान रहता है, उन लोग को शक है कि अगला बार कहीं उनकी बेटी नहीं जाए, इसलिए इस बार ही चुनाव में बीडी राम को ही निपटा दिया जाए ताकि आगे का इनका रास्ता कट जाए, उन लोगों को टिकट अगर मिलने में अगला बार आसान हो। तो इस तरह की एक भारी चर्चा है। मैं नाम न लेकर के, मैं सिर्फ संकेत के रूप में जो बात सुनने को मिल रही है उसमें इतना ही कह सकता हूँ कि भाजपा के लिए यहाँ सबसे जो भी माइनस पॉइंट था, उसमें यही एक बड़ा माइनस पॉइंट था कि यहाँ भीतरघात था। और दूसरा एक फैक्टर और काम किया है, चूँकि इन 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में गढ़वा छोड़ करके तमाम विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा के सिटिंग विधायक हैं, तो सिटिंग विधायकों के भी जो विरोध था, एंटी इनकम्बेंसी था, इस चुनाव में उसका भी असर दिखा है और उससे भी भाजपा को थोड़ा नुकसान होते दिख रहा है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इस बार मुकाबला कांटे का हो गया है और इस कांटे के मुकाबले में जो मुझे लगता है, हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही यह पता चलेगा कि कौन किसके पक्ष में पड़ रहा भारी है, किंतु मुझे लगता है कि पलामू लोकसभा चुनाव में बीडी तेरा खैर नहीं और मोदी तुमसे बैर नहीं का फैक्टर काम करेगा और मिला जुलाकर हो सकता है, संभव है कि बीडी राम हैट्रिक लगाने में कामयाब हो सकते हैं, यह दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कामयाबी उन्हें मिल भी सकती है क्योंकि मोदी के नाम पर वोट उन्हें मिला है। मैंने तो एक मतदान केंद्र पर यहाँ तक सुना कि एक महिला आई और उसे 500 रुपये, और मैं चूँकि क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र का, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन पैसा दिया होगा। तो उस महिला को से पूछा कि किसको वोट दी, तो उसने कहा कि बाबू जे खियावत पियावत है ओकरे न वोट दे, 500 रुपया वो गमछा दे से जिंदगी भर पेट ना न भर जाता। तो इस तरह का जो रुझान है, जो मतदाताओं के बीच लाभार्थियों का जो रुझान है, यह फैक्टर काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज के इस अंक पे बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में आपसे किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।